अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हुकूमती नई स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना की नई अपडेट आ चुकी है। 8 बैंकों की तरफ से आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं। इन बैंकों में आपने कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, किस बैंक का क्या क्राइटेरिया रखा गया है और आप किस बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी कर्ज मिल सकता है। अप्लाई करने के साथ कागजात किस किस बैंक के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड हैं और अगर आप इस बैंकों से 35 लाख रुपए तक की रकम लेना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 8 बैंकों की जो नई तफसील जारी हुई है, आज की वीडियो में आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल वर्ष से ऑनलाइन पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको जो भी अपडेट आती है चैनल के ज़रिए सबसे पहले दी जा सकें। देखें, हमने आपको पहले ही मेरा घर मेरा आशियाना की लोन की मालूमात की अपडेट 6 दिन पहले दे दी थी, लेकिन अब 8 बैंकों की जो नई मालूमात आई है जिसमें आपको 35 लाख तक की रकम मिल सकती है और ये वापसी आपने 20 सालों में करनी है। आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, घर नया ख़रीदना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं या घर में कोई तरमीम करवाना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी जो किया गया था, इस पर प्रॉपर्ली अब आगाज़ कर दिया गया है। 8 बैंकों की तरफ से आप किसी एक बैंक का इंतखाब करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो बंदा लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास वैलिड ID कार्ड हो। आप 3 पर्पज़ के लिए ये 35 लाख की रकम ले सकते हैं। चाहे घर परचेज़ करना चाहते हैं या फ्लैट परचेज़ करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी आपके पास प्लाट है लेकिन कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, या प्लाट पे आपका कोई कंस्ट्रक्शन घर नया तब्दील करवाना बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी कर्ज़ ले सकते हैं। आपके पास 5 मरले का 160 SQ फीट एरिए का फ्लैट या अपार्टमेंट हो, उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। और इसके लिए ये जो 8 बैंकों की मालूमात आज की वीडियो में आपको दी जाएंगी, इनमें से आप अपने किसी एक बैंक का इंतखाब करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये 2 तरह के लोन हैं, जिसमें T1 जिसमें आपको 20 लाख तक की रकम मिलेगी और ये 20 लाख की रकम आपको टायर 1 के लिए अप्लाई करना है और टायर 2 के लिए जिसमें 35 लाख तक की आप रकम ले सकते हैं। 20 सालों में आप वापसी कर सकते हैं। 10 सालों की सब्सिडी क्या चीज़ है, इस पे मार्कअप टायर 1 पे 5% और टायर 2 पे 8% मार्कअप रखा गया है। इसके लिए ना तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस है, ना ही आपको इसके लिए कोई अभी कोई स्टार्ट में फ़ीस देनी होगी, लेकिन इसका मार्कअप ज़रूर है, ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। और अगर आप चाहते हैं बग़ैर किसी मार्कअप के कर्ज लेना चाहते हैं, हुकूमत से ही लेना चाहते हैं, बग़ैर सूद के ही लेना चाहते हैं, तो अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास खाली ज़मीन होनी चाहिए और उसके लिए 15 लाख तक की आपको रकम मिल सकती है जो 7 सालों में आपने वापसी करनी है, वो बग़ैर मार्कअप के है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसकी मालूमात सबसे पहले ही आपको हमारे YouTube चैनल के ज़रिए 24 नवंबर की जो अपडेट आई थी, हमने आपको उसकी डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन से आगाह कर दिया था। लेकिन अब जो ये नई अपडेट आई है जिसमें 8 बैंकों में से आपने किसी एक का इंतखाब और बैंकों की डिटेल चेक करनी है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करें, मेरा घर मेरा आशियाना, जहां पे आपको इस लोन की मालूमात की मुकम्मल तफसीलात की डिटेल बताई गई है। 20 सालों तक आप ये रकम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप हर महीने माहाना किस्त के हिसाब से लोन ले सकते, कर्ज़ वापस कर सकते हैं। चाहे आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, दोनों के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। ये वो तमाम बैंकों की लिस्ट जारी की गई है जिसके ज़रिए आप भी लोन किसी एक बैंक से ले सकते हैं। अगर आप मेज़ान बैंक से लोन लेना चाहते हैं मेरा घर मेरा आशियाना के लिए, इसके लिए सिटीज़न आप पाकिस्तानी ही होने चाहिए, ये बात याद रखें। आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए। रिक्वायरमेंट इसके लिए, आप फ़र्स्ट टाइम चाहे घर लेना चाह रहे हैं और आपको इस बैंक से लोन लेने के लिए जो कागजात रिक्वायर्ड है, ये 3 चीज़ें ये बैंक जो आपको दे रहा है ईज़ी घर बनाने के लिए या कोई कंस्ट्रक्शन नया घर ख़रीदने के लिए, इसके लिए ना तो प्रोसेसिंग चार्जेस कोई रखे गए हैं और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, 2 साल हो गए हो आपको कारोबार शुरू किए हुए, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो 1 साल हो गया हो आपको जॉब करते हुए और आपने सैलरी स्लिप भी इसमें देनी है। मज़ीद इसकी बैंकों की लोन की तफसीलात की डिटेल्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल वर्ष से ऑनलाइन को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें। इसके बाद है MCB इस्लामिक बैंक लोन, जिसमें मेरा घर मेरा आशियाना के तहत अगर आप घर लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए आपके पास कितने रकबे का घर होना चाहिए, मैक्सिमम लोन अमाउंट तो वही रखी गई है, लेकिन इसके लिए जो बैंकिंग की आपको डिटेल्स है
आपने इनको आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप मेज़ान बैंक के साथ, अल्फला बैंक या अल हबीब के साथ अलाइड बैंक की भी डिटेल्स को इसी तरह आके जान सकते हैं। हर बैंक की डिटेल्स को अलग-अलग यहाँ पे टाइप किया गया है। 35 लाख तक तो आपको रकम मिल सकती है, लेकिन कुछ बैंकों ने कई चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आपको उनकी डिटेल्स को पहले कागजात को पूरा करना होगा। 60 साल से लेके 65 साल तक के 60 साल तक के वो अफराद अप्लाई कर सकते हैं जो पहले ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं और उनकी आमदन 37,000 रुपये तक है, और जो कारोबार कर रहे हैं उनकी उम्र 65 साल तक है, इस स्कीम में अप्लाई करने के अहल हैं। मेरा घर मेरा पाकिस्तान आशियाना के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो याद रखें, इसके लिए ना किसी भी बैंक की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें कि आपके पास पाकिस्तान में जिस भी शहर से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, और इस चीज़ की आपने तस्दीक करवानी है। जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बैंक रिक्वायर्ड करेगा कागजात देने पे, जो आप कागजात दे के तब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक अल हबीब के साथ जो भी बैंकों की आपकी नज़दीकी ब्रांच है, उस बैंक में जाने से पहले इस वीडियो को अपने उन दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें जो पहले कागजात को इकट्ठा करके रख सकें। अब ये नहीं कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 60 साल से कम है, तो आप बैंक में जाके कह दें जी मुझे सिर्फ कागजात, मुझे ये लोन दे दें। बैंक का नुमाइंदा आपकी वेरिफिकेशन करेगा, आपकी तस्दीक चेक करेगा। अगर आप उस लोन लेने के अहल होते हैं तो हो सकता है वो आपसे दीगर कोई कागजात मांगे, चाहे वो आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। जॉब के मुताबिक आपकी अलहदा सैलरी स्लिप, और बिज़नेस के मुताबिक आपको हर बैंक आपके बैंक जो कारोबार के कागजात हैं उसकी अलहदा डिटेल्स मांगता है, जिसके लिए आप वो कागजात लेके बैंक जाएंगे या बैंक का नुमाइंदा आपसे कोई रिक्वायर्ड करेगा। वो आप कागजात देने के बाद ही लोन में अप्लाई के अहल हो सकते हैं। 8 बैंकों में से आपके शहर में आपके घर के नज़दीक जो भी बैंक की ब्रांच है उस पे जाने से पहले बैंक ऑफ पंजाब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मेन हेड है, जिसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसकी इंस्ट्रक्शन पे आपको पूरा उतरना ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्कअप की बुनियाद पे आपको कर्ज़ मिलेगा। 20 लाख तक का कर्ज़ 5% मार्कअप पे आपको दिया जा रहा है, और 35 लाख का कर्ज़ आपको 8% मार्कअप पे दिया जा रहा है। अगर आप ये कर्ज़ लेना चाहते हैं तो सूद की मद में आपको रकम मिलेगी जो आपको मार्कअप की बुनियाद पे वापसी करनी है। लेकिन आप अगर माहाना किस्त के हिसाब से रकम को वापस नहीं करेंगे या देर करेंगे तो इसमें लिए आपके मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बगैर सूद के रकम लेना तो अपनी छत अपना घर स्कीम का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसको लाजमी वॉच कर लें, क्योंकि उसके स्कीम के तहत आप बगैर किसी मार्कअप के, किसी सूद के हुकूमत से 15 लाख की रकम ले सकते हैं, और उस लोन में अप्लाई करने की मालूमात की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे दी हुई वीडियो पे आपको डिटेल मिल जाएगी। दीगर हुकूमत की दीगर रोड लोन स्कीम की मालूमात जानने के लिए sage-of-city.pk का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है, जहां पे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत कारोबार के लिए लोन और आपको आसान कारोबार के लिए घर बनाने के अलावा कारोबार के लिए लोन लेने की भी दीगर लोन की मालूमात की अपडेट मिलेंगी। इस तरह की मज़ीद आपको लोन स्कीम की मालूमात की अपडेट से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वर्ष से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि घंटी के बटन को दबा के अपने दोस्त अहबाब के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।